नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। और बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं 10 मिनट शो के नाम से, जिसमें आपके आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी और तमाम ऐसे रेलवे के एग्जाम जहां पे साइंस पूछी जाती है उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो प्रीवियस ईयर पूछे गए हो या फिर पूछे जाने हो, सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार सेशन होगा और हम लोग 10 मिनट में जो भी 8 से 10 प्रश्न होते हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, गति चैप्टर से उनको देख लेते हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, ये प्रश्न आपको पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार देखते हैं कैसे लगाया जाएगा, इसके लगाने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा और कैसे हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है। 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। भाई यहां पे आपका क्या पूछा है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपका v पूछा है फाइनल वेलोसिटी। तो जो लॉज ऑफ मोशन है, या ऐसा बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक v बराबर u प्लस एटी, एक s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों में से एक लगेगा, कौन सा लगेगा मुझे कमेंट में बताना। यहां पे हम लोग लगाएंगे v बराबर u प्लस एटी। ये क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस एटी। एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई वेलोसिटी गेन करता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये गति के नियम का पहला नियम है। और यहां पे क्या बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, 5 इसका त्वरण है, ए की वैल्यू 5 है। और इसने क्या बोला, 5 सेकंड बाद, यानी टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड बाद टाइम की वैल्यू दिया हुआ है। और अपनी विराम अवस्था से चलता है, मतलब u की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू आपको निकालना है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप देख सकते हो v बराबर u प्लस एटी, इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक कार में 64 केजी गतिज ऊर्जा है, इसकी चाल ज्ञात करिए। आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो होती है दो प्रमुखता लिखी जाती है, दो प्रमुखता रूप में दर्शाई जाती है, एक गतिज ऊर्जा और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। तो कैनेटिक एनर्जी की बात यहां पे कर रहा है। कैनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर होता है। यहां पे इसने क्या बोला है, कैनेटिक एनर्जी 64 किलो जूल है। अगर किलो को बोला जाए तो 64 गुणे 10 के घात 3 जूल है, और 1/2 यहां पे कर दो। मास दिया हुआ है, मास होता है द्रव्यमान, यानी कि यहां पे 500 दिया हुआ है और v स्क्वायर आपको निकालना है, तो v स्क्वायर निकालना है, कर दो यहां पे। ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो यहां पे कट करेंगे तो यहां पे केवल 1 बचेगा, यानी 640 गुणे 2 बटे क्या बचेगा, 50 बचेगा। इधर v स्क्वायर बचेगा। यहां पे अगर कट करें तो 5 कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60 होगा, 40 5 अट्ठे 40, और ये 128 गुणे 2 होगा, यानी कि v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 गुणे 15 226, 16 को 225, 16 गुणे 16 256 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो b विकल्प आपका यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपकी कैनेटिक एनर्जी का तरीका है। यहां पे देखेंगे तो लंगर डालकर रोकी हुई, क्या लंगर डालकर मतलब कि अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव्स हुज कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट आर 100 मीटर अपार्ट। ये वेव की तरंग की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव गर्त या दो क्रमागत गर्त के बीच में, या दो क्रमागत संघ के बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में, या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ये एक बार और बढ़ाए होते तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाती, लैम्डा हो जाती, जिसे तरंग दैर्ध्य या हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या बोले, बोट इज एंकर एट अ बोट एट एंकर is rocked by waves whose consecutive crest are 100 meter apart. The wave velocity of the moving crest is 25 मीटर पर सेकेंड। जो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा 100 दिया हुआ है, 100 मीटर। जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया हुआ है कि एक जो नाव है वो कैसे गोते लगा रही है, ये इस प्रकार से गोते लगा रही है। ये आपका ट्रफ क्रेस्ट है, इसे आप पर्वत के रूप में देखोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इसके बीच में जो दूरी होती है यही हमारी लैम्डा होती है, जो आपकी क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। और वेलोसिटी की बात जो है वो वेलोसिटी 25 दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v बराबर क्या होता है, f लैम्डा होता है, और f बराबर होता है 1/t। हालांकि इस प्रश्न में नहीं प्रयोग है, बट आप इसे ध्यान में रखो। तो v की वैल्यू दिया हुआ है 25 और f की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 100। तो आप f की वैल्यू अगर निकालोगे तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25। और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज, यानी कि 0.25 हर्ट्ज आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है,
बोला निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण नहीं है। तो गति के तीनों समीकरण मैं आपको लिख दे रहा हूं। एक क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। और जो तीसरा नियम होता है ये v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अगर आप विकल्पों को सही से देखोगे तो तीसरे विकल्प को अच्छे से देखो। किसको, तीसरे विकल्प को देखो। इसे आप अगर 2 से भाग लगा दो, यहां पे 2 से भाग लगा दो, यहां पे 2 से भाग लगा दो, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकल आएगा और यही आपका गति का दूसरा नियम हो जाएगा, यानी यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, गति का सही नियम लिखा हुआ है। बाकी सारे नियम क्या लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं। पांचवा प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण सही है। फिर से वही, ये u/2 बराबर प्लस 80, तो ये तो सही नहीं है। s बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर, अगर आधा करेंगे तो यहां पे भी s/2 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। मतलब ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ये तीनों नियम मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिए। इस तीनों नियम को, गति के नियम को आप याद रखोगे। बार बार प्रश्न पूछता है आपसे, प्रश्न पूछा दोबारा क्या, ये प्रश्न आपका पिछली बार पूछा गया था। प्रश्न कहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जब क्या हो, ऋणात्मक त्वरण हो, जिसे मंदन भी बोला जाता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज, उस समय जो पिंड है उसका वेग क्या होगा। तो जो मंदन होता है उसका हम लोग जो चार्ट बनाते हैं कुछ इस प्रकार बनाते हैं, मतलब कि ये वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब कि ये मंदन में है, तो ये क्या होगी, उसका वेग कम होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके मंदन की स्थिति है। आप अपनी गाड़ी बहुत तेजी से लेके जा रहे हो और आगे आपकी ट्रैफिक जाम है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे और जो गाड़ी आपकी एक्सेलरेट कर रही थी वो डिसेलरेट करने लग जाएगी, आपके मंदन की स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असमान गति का उदाहरण नहीं है। किसका बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जिसमें क्या होता है, गति समान होती है, या ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे जहां पे वेलोसिटी समान है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी समान नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, अगर किसी बहुत भीड़ भड़ाके इलाके में अगर कोई गाड़ी जा रही है तो जाहिर सी बात है कभी ब्रेक मारेगी कभी एक्सीलरेट करेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अ पर्सन जॉगिंग इन पार्क, एक पर्सन पार्क में दौड़ रहा है, कभी उसकी स्पीड बढ़ेगी कभी उसकी स्पीड कम होगी, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। बोले कि नॉट एन यूनिफॉर्म, क्या बोले, नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अ मैन रनिंग अ 800 मीटर रेस, अगर 800 मीटर का रेस कर रहा है, कहीं ये नहीं बताया गया कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है। तो इसमें द रोटेशन ऑफ द ब्लेड ऑफ अ सीलिंग फैन, अगर कोई सीलिंग फैन है तो इस फैन पे कोई भी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक निश्चित गति से चक्कर लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही नॉट, ये क्योंकि नॉट बोला था इस कारण से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण ये नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक की गति प्राप्त करता है। कार के त्वरण की गणना करिए। आपको ए निकालना है, आपको ए निकालना है, आपको वी फाइनल दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या दिया हुआ है, आपको यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। आप नहीं निकाल लोगे क्या, और इसने आपको टाइम भी दे दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड। कौन सा गति का नियम लगेगा, ये तो अभी मुझे कमेंट करके बता दो। v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। b की वैल्यू दिया हुआ है 36, u की वैल्यू दिया हुआ है 18 और यहाँ पे 80, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है और एक इसमें दिया हुआ है, अगर टाइम दिया हुआ तो सेकंड में दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर हम इसे 36 में से 18 करें तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी ये 18 किलोमीटर पर आवर बराबर एक इसमें दिया हुआ है, ए निकालना है, और टी दिया हुआ है 5 सेकंड में। क्योंकि ये सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और इसे करेंगे 5/18 से गुणा। 18 कट जाएगा तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये ए इंटू 5 सेकंड हो जाएगा और ए इंटू 5 सेकंड हो जाएगा। तो ये 5 और 5 कट जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, जल्दी जल्दी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसका विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर विस्थापन यानी कि इसे डेल्टा एस बोलेंगे और ये एक निश्चित समय अंतराल में बदलता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आप इसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसे आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये सपोज करो कि क्या है, ये आपका समय का है और ये आपका विस्थापन है। जैसे जैसे समय बीतेगा
वैसे वैसे आपकी दूरी बदलेगी। तो एक निश्चित दो, ये अगर इसको बात किया जाए, दो बिंदुओं की बात किया जाए, यहां पे ये अगर S1 है पोजीशन, ये S1 पोजीशन है और इस पोजीशन को S2 बोला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1। ये वाला जो हो जाएगा ये S2 माइनस S1 हो जाएगा। ऐसे ही ये अगर T2 बोला जाए, ये अगर T1 बोला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी आप बोल सकते हो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसी को क्या बोल सकते हो, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये क्या देगा V, यानी कि S और T का जो ग्राफ देता है, S और T ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। तो इसमें क्या देगा, ये वेग देगा। सी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो अंतिम प्रश्न आपको 10 मिनट शो का आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करके बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया है, और आपको ये 10 मिनट का शो कितना पसंद आया। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाने हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और आप इसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा ताकि मैं सीरीज कंटिन्यू कर पाऊं। आपका बड़ा भाई आपकी कमेंट का इंतजार करेगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।